हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रीफिक्सेस वर्सेस सफिक्सेस को एलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। आई एम श्योर के प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको अभी तक ये नहीं पता होता है कि इंग्लिश में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस किसे कहते हैं। जैसे हम बचपन में हमें सिखाया जाता था कि साबिके एंड लाहिके उर्दू में, राइट? तो साबिके को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स एंड लाहिके को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। लेकिन इंग्लिश में सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस का यूज कैसे हमें करना है, और प्रीफिक्सेस कौन से वर्ड्स होते हैं और सफिक्सेस कौन से वर्ड होते हैं, और किस तरीके से हम इंग्लिश में प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को यूज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मीन साबिके, उर्दू में इसे कहते हैं साबिके, एंड सफिक्सेस मीन लाहिके, साबिके एंड लाहिके। इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्सेस वर्सेस सफिक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस का एक शॉर्ट सी डिफिनेशन मैंने लिख रखा है और कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं कि कौन से वर्ड्स को प्रीफिक्सेस कह सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल भी बनाए हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में प्रीफिक्सेस से क्या मुराद है। और यहाँ पर सबसे पहला है प्रीफिक्स। इसका एक शॉर्ट सी डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंट वर्ड। एक ऐसा लफ्ज या अल्फाजों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में, शुरू में इस्तेमाल होता है ताकि उनसे एक अलग, एक मुख्तलिफ वर्ड बनाया जाए जिसकी मीनिंग भी अलग होती है, तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने आपको डिफिनेशन में कहा, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। प्रीफिक्स एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, अल्फाजों का एक ग्रुप होता है जो कि डेट इज एडेड टू द बिगिनिंग, जो कि हम किसी वर्ड के बिगिनिंग, शुरू में इस्तेमाल करता है ताकि उस वर्ड से एक नया, एक डिफरेंट वर्ड जो है बनाया जाए। फॉर एग्जांपल अन, इन, अंडर, टू एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसे प्रीफिक्सेस आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रीफिक्सेस आप कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है यूएन, मतलब अन। तो इसके साथ मैं हैप्पी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। अब यहाँ पर यूएन जस्ट एक अलग लेटर्स है, ठीक है, और हैप्पी एक अलग। यूएन जस्ट एक लेटर्स है और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो हैप्पी के साथ मैंने यूएन ऐड करके इससे बन गया अनहैप्पी, जिसका मतलब होता है नाखुश, मतलब सैड, हफा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है इन, एक अलग वर्ड है, राइट, जिसका खुद माना है में, अंदर, ठीक है, और इसके साथ कम आ रहा है। तो इन मैंने बिगिनिंग में लगाया और इसके बाद कम, तो ये बन जाएगा इनकम, जो कि आमदनी को कहते हैं। यहाँ पर देखो, इनका अलग मीनिंग है अंदर यानी में, और कम का मतलब है आना। तो यहाँ पर इनको मैंने कम के बिगिनिंग में लगाया तो ये बन गया इनकम, जो कि आमदनी को कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है वो है अंडर एंड ग्राउंड। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग वर्ड है। अंडर यानी कि नीचे, ग्राउंड जमीन को कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अंडर को ग्राउंड के बिगिनिंग में लगाया तो ये एक अलग, एक डिफरेंट वर्ड बन गया जो कि है अंडरग्राउंड। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टू एंड डे। अब टू यहाँ पर एक अलग वर्ड है और डे एक अलग वर्ड है जो कि दिन को कहते हैं, ठीक है। तो इससे बन गया टू डे। डे के बिगिनिंग में मैंने टू लगाया तो ये बन जाएगा टू डे, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ऐसे अल्फाज या अल्फाजों का एक ऐसा ग्रुप जो कि आप किसी वर्ड के बिगिनिंग में उसे इस्तेमाल करता है ताकि उससे एक नया, एक मुख्तलिफ वर्ड जो है बनाया जाए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया, अनहैप्पी, अनहैप्पी, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, टू डे, इस तरह से। अब आते हैं सफिक्सेस के ऊपर कि सफिक्सेस इंग्लिश में किसे कहते हैं और सफिक्सेस को हम कैसे यूज करेंगे और सफिक्सेस का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर सफिक्स का एक शॉर्ट सी डिफिनेशन मैंने लिख रखा है ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में सफिक्स से क्या मुराद है इंग्लिश में, ठीक है। अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंट वर्ड क्लास। यहाँ पर ये सफिक्स प्रीफिक्स का उलट है। प्रीफिक्स में हम क्या करते थे, हम लेटर्स को किसी दूसरे वर्ड के बिगिनिंग में लगाते थे और उससे एक ब्रांड न्यू वर्ड जो है बनाते थे, ठीक है। लेकिन सफिक्स में ऐसा नहीं है। सफिक्स में आपको अल्फाजों के ग्रुप को, अल्फाजों के मजमूए को उस वर्ड के एंड में लगाना है तो उसे कहते हैं सफिक्स। अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। सफिक्स
यानी कि लाहिक, ऐसे अल्फाज या अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जो कि हम किसी वर्ड के एंड में, आखिर में लगाते हैं ताकि उससे एक ब्रांड न्यू, एक नया, एक मुख्तलिफ वर्ड बनाया जाए। फॉर एग्जांपल ली, निस, इन, शिप एटसेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप इंग्लिश में सफिक्सेस कह सकते हैं। इन सफिक्सेस को आपको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से एलाबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है क्विक और इसके बाद ly लगा के, तो ये बन जाएगा क्विकली। तो मैंने क्या किया, ये जो ly है इसको क्विक के एंड में, आखिर में लगाया, तो ये बन गया क्विकली, क्विक, क्विकली। अगर आप क्विक का अलग माना देखें तो क्विक का माना है तेज, लेकिन इसके साथ ly लग गया तो ये बन जाएगा एडवर्ब और ये बन जाएगा क्विकली, तो मतलब तेजी से। इस तरह से जो दूसरा वर्ड है वो है डार्क एंड नेस। तो यहाँ पर डार्क के आखिर में मैंने NESS ऐड किया, तो इससे बन गया एक ब्रांड न्यू वर्ड जो कि है डार्कनेस। अब डार्क का अलग माना है तारीक, यानी कि अंधेरा, तो डार्कनेस का माना होगा तारीकी। ठीक है, डार्कनेस मैंने एंड में ऐड किया तो ये बन जाएगा डार्कनेस। इस तरह से गोल्ड, EN मैंने एंड में ऐड किया तो ये बन जाएगा गोल्डन। गोल्ड जो है सोने को कहते हैं, इसके साथ EN जब आप एंड में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा गोल्डन, यानी कि सुनहरा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिंट एंड शिप। अब प्रिंट एंड शिप दो अलग अलग वर्ड है, तो मैंने क्या किया कि प्रिंट के आखिर में, एंड में मैंने SHIP शिप ऐड किया तो ये बन गया फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती को कहते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ जो कि आपको किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगाना हो और आप चाहते हो कि मैं इससे एक अलग, एक ब्रांड न्यू वर्ड बनाऊं, तो ऐसे अल्फाजों को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्सेस, यानी कि साबिके। और ऐसे अल्फाज या अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ जो कि आपको किसी और वर्ड के एंड में, आखिर में लगाना हो और आप चाहते हो कि मैं उससे एक ब्रांड न्यू वर्ड बनाऊं, तो ऐसे अल्फाजों को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्सेस, यानी कि लाहिके, जो कि मैंने आपको यहाँ से विद डिटेल, विद एग्जांपल बना दिया। तो गाइज ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको प्रीफिक्सेस वर्सेस सफिक्सेस को इलाबोरेट कर दिया विद डिटेल, विद एग्जांपल। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं और कौन से वर्ड है जिसे हम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कह सकते हैं, और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का यूज हम कहाँ पर और कैसे करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।